वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि छोटे बच्चे को सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कैसे सिखाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब आप बच्चे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप सिखा रहे हैं तो उनको ये सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन वाला टर्म उनको इंट्रोड्यूस ना कराएं, क्योंकि बच्चा अभी इतना बड़ा, इतना ग्रोन अप नहीं है कि वो इन टर्म्स को समझ पाए। तो आपको क्या करना है कि खेल खेल में बच्चे को ये सब सिखाना है शुरू में, कि बच्चे को थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे कि हाँ ये मुझे आ रहा है। जैसे आप बच्चे को कहें कि बेटा मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, क्योंकि बच्चे चॉकलेट्स हो गया, आइसक्रीम हो गई, केक हो गया, तो इन सबसे बड़ा खुश रहते हैं। तो आप उनसे खेल खेल में आप उनसे पूछ लीजिए कि मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं और आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, तो मुझे बताओ आप टोटल कितने चॉकलेट्स हैं मम्मा बच्चा के पास। तो बच्चा काउंट करके उसको जल्दी से बताएगा कि मम्मा 2 + 3 तो 5 चॉकलेट्स हैं। तो ऐसे आप पहले उनको खेल खेल में सिखाइए। दैन जब बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उसको लगने लगे कि मुझे तो ये सब आ रहा है, क्योंकि बच्चे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए और वो उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, तो वो आपको कोऑपरेट करेगा। जब उसके बाद अगर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन रूल्स के, अब जब आपके साथ जब उनको सिखाते हैं तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। तो आपको फर्स्ट में सिखाते वक्त आपको गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स बच्चों को, छोटे बच्चों को उनको सिखाने की कोशिश करते हैं और बच्चे जब सीख नहीं पाते हैं तो पेरेंट्स थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं, ठीक है। और इससे बच्चे का जो मनोबल होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। बच्चे को लगता है कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, ये जो टॉपिक है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराएं। अगर उसको नहीं भी आ रहा है तो उसको बोलो कि चलो कोई बात नहीं बेटा, चलो हम दूसरे तरीके से खेलते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे को कंफर्टेबल कराइए पहले। एंड आपको बच्चे को स्टार्टिंग में जब आप सब्ट्रैक्शन एडिशन सिखा रहे हो तो उससे पहले बच्चा भी प्रिपेयर होना चाहिए कि उसको आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने लग गए हो और उसको काउंटिंग नहीं आ रही है, बच्चा अच्छे से नंबर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो उससे पहले आप बच्चे को प्रिपेयर कीजिए। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बताऊँगी जो आप पहले बच्चे को वो सब सिखाइए, बच्चे को वो सब आना चाहिए, उसके बाद में आप बच्चे को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाइए, ठीक है। तो फर्स्ट जो बच्चे को आना चाहिए वो है आपकी काउंटिंग रिकॉग्निशन, ठीक है। काउंटिंग बच्चे को आनी चाहिए। इसी काउंटिंग के इर्द गिर्द आपके जो 2-3 टॉपिक्स हैं वो इसी काउंटिंग के इर्द गिर्द रहेंगे। तो फर्स्ट है बच्चे को काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। और अगर इसके साथ एक और वर्ड आप ऐड करना चाहते हो तो वो हो गया रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे को ओरली भी आना चाहिए एंड बच्चे को राइट करके भी आना चाहिए। जैसे ये है, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि बच्चे ओरली जानते हैं 1 2 3 4 वो 100 तक 50 तक बिना स्कूल गए भी वो समझ लेते हैं, बच्चे अच्छे से बोल पाते हैं। लेकिन रिकॉग्निशन में उनको प्रॉब्लम होती है, वो राइट नहीं कर पाते हैं, वो उनको नहीं पता था कि जैसे मैंने 5 लिख दिया तो वो नहीं समझ पाएंगे कि ये 5 है, जबकि वो ओरली 100 तक बोल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे को रिकॉग्निशन की होनी चाहिए कि ये 5 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 1 है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका ये हो गया। दैन जो सेकंड टॉपिक है जो बच्चा उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए वो है बच्चे को बैक काउंटिंग आनी चाहिए। अब बैक काउंटिंग क्यों ज़रूरी है? आप जब बच्चे को सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं बच्चे को सब्ट्रैक्शन सिखाने के, 2-3 मेथड्स हैं, तो उनमें से 1-2 मेथड्स हैं जिनमें बच्चे को बैक काउंटिंग आना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप बैक काउंटिंग सिखाएं। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्शन बताऊँगी वहाँ पर आपको पता चलेगा कि बच्चे के लिए बैक काउंटिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। दैन जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि विच इज़ स्मॉलर नंबर एंड विच इज़ ग्रेटर नंबर, कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो अगर बच्चे को ये पता होता है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है एंड ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो आप समझ लीजिए कि बच्चा प्रिपेयर्ड है आपके सब्ट्रैक्शन के लिए और आपके एडिशन के लिए। तो ये तीनों चीज़ें बच्चे को पहले से पता होनी चाहिए। दैन you can teach them how to subtract and addition, okay? So अब हम बात करेंगे कि एडिशन बच्चे को कैसे सिखाना है एंड सब्ट्रैक्शन के क्या मेथड्स हैं। तो मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगी, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एज वेल एज। तो मैं आपको यहाँ पे 3 मेथड्स बताऊंगी एडिशन के लिए एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। फर्स्ट जो मेथड है वो है आपका डॉट वाला। आप डॉट बना सकते हैं बच्चे के लिए या फिर आप लाइन्स बना सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये जैसे 5 है एंड प्लस ये आपका 4 है एंड इज इक्वल टू। तो ये जो टर्म्स हैं प्लस हो गया एंड आपका इक्वल टू हो गया,
तो ये बच्चा साथ साथ भी सब सीख जाता है। जब बार बार इन चीज़ों को देखता है तो बच्चा खुद कर लेता है, इतना तो बच्चा कैच कर ही लेता है। तो 5 जैसे हम डॉट वाला मेथड हम सीख रहे हैं, तो डॉट या फिर आप लाइन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 डॉट हो गए, 1 2 3 4 5, 4 डॉट यहाँ पे आपको बनाने हैं एंड 4 डॉट, एंड आप लाइन बना सकते हो जैसे 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4। तो आप बच्चे को काउंट करने के लिए ये करिए कि आप ये 5 डॉट काउंट करिए, दैन उसमें ये 4 काउंट करना है। तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 9। एंड अगर लाइन्स में काउंट कर रहा है तो सेम आपका आंसर आएगा 5 ये है एंड 6 7 8 9। तो आप ये डॉट के थ्रू भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ये भी एक इजी मेथड है एंड बहुत पुराना मेथड है। बच्चे इसी से, मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं वो इसी से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। दूसरा जो आपका मेथड है वो है नंबर लाइन, ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन भी कैसे करते हैं, डॉट के साथ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं 6 माइनस 3, ठीक है। तो हमने 6 डॉट बनाए, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे हमने 3 डॉट बनाए। तो बच्चे को बोलना है कि ये 3 डॉट माइनस करना है, तो 3 डॉट आप यहाँ से हटा दो, आप इरेज कर दो या कट कर दो, ठीक है। आप कट कर दो, देन इनको काउंट करना है 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। ये हम लाइन से भी कर सकते हैं, हमने 6 लाइन्स बना लेनी है, 3 4 5 6 एंड 1 2 3। नाउ ये जो 3 लाइन्स हैं आपको यहाँ से कट करनी है 1 2 3। नाउ वी हैव 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। तो देन जो सेकंड मेथड है फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन वो आता है हमारा नंबर लाइन, ठीक है। स्कूल्स में जो नंबर लाइन पे बच्चों को सिखाया जाता है, तो ये जो कुछ बच्चे जैसे कंफर्टेबल भी होते हैं नंबर लाइन के साथ, तो आपका नंबर लाइन का होता है जैसे कि एग्जांपल ले लें हम 7 + 3, ठीक है। पहले हम एडिशन सीख रहे हैं ऑन अ नंबर लाइन, तो हमने ये लाइन बना ली यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्योंकि छोटा बच्चा है तो अभी तो वो 1 डिजिट की एडिशन ही सीख रहा होगा एंड सब्ट्रैक्शन सीख रहा होगा। तो हमने 9 तक यहाँ पे नंबर्स बना दिए हैं। देन हमें करना है 7 + 3, हमने यहाँ पे 10 तक बना लिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो आपका 9 तक हो जाएगा। 7 + 2 आपको सिखाना बच्चे को, तो आप उनको बताइए कि 7 यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि बच्चा रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये 7 है। 7 के बाद में आपको 2 स्टेप लेने हैं। तो एडिशन में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये 7 हो गया, हम 2 स्टेप और ले लेंगे, तो 1 एंड 2। तो आपका आंसर क्या हो गया 9। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम 3 + 4। तो 3 कहाँ पर है, बच्चे अगर जानता है तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये 3 है। 3 के बाद में हमें 4 स्टेप लेने हैं, तो 1 2 3 एंड 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया 7। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। -3, तो जो 7 है वो है यहाँ पर, बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये 7 है। अब हमें 3 स्टेप लेने हैं, लेकिन वो लेने हैं राइट टू लेफ्ट। तो नंबर लाइन पे आपका डिफरेंस ये भी होता है कि हम एडिशन में लेफ्ट टू राइट जाते हैं एंड आपके सब्ट्रैक्शन में हम राइट से लेफ्ट आते हैं। हमें 3 स्टेप लेना है, तो 1 2 एंड 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4। वन मोर एग्जाम्पल 8 - 5, ओके। सो 8 ये यहाँ पर है, यहाँ से हमें 5 स्टेप लेने हैं, हम लेफ्ट की तरफ लेंगे। सो 1 2 3 4 5। सो व्हाट इज आवर आंसर, दिस इज 3, दिस इज 3। तो बच्चे को इस तरीके से सिखा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन ईजी मेथड। कुछ बच्चे कंफर्टेबल होते हैं इसके साथ भी। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है आपका फिंगर्स, ठीक है। तो आप बच्चे को फिंगर्स पे कैसे सिखाते हैं, जैसे आपको 5 + 2 करना होता है, तो हम बच्चे को जैसे 5 से ज़्यादा डिजिट आते हैं तो हम इन पे सिखाते हैं, ठीक है। एंड 5 से अगर लेस नंबर है तो हम ये भी सिखा सकते हैं 1 2 3 4। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं 5 से ज़्यादा नंबर का, जैसे 6 7 हो गया, तो हमें ऐड करना है 6 + 3। तो हम कैसे करेंगे
6 करना है तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। देन हमें 3 और तक ऐड करना है, तो 6 यहाँ तक हो गया, देन 3 और 1 2 3। अब बच्चे को बोलना है कि आप काउंट करिए, तो बच्चे को यहाँ पर मार्क कर देना है, या बच्चा इतना कर लेता है कि वो समझ जाता है कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। सो ये कौन सा मेथड है? कि फिंगर मेथड है। ये आपका हो गया 6 + 3 = 9, ओके। इसके बाद में आपका एक और मेथड आता है, वो है हेड एंड फिंगर मेथड। वो क्या होता है? हेड एंड फिंगर मेथड। इससे पहले जो हमने मेथड सीखा है फिंगर मेथड, तो उसमें क्या थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा एक्टिव होते हैं एंड थोड़ा सा वो कॉन्शियस उनका ज़्यादा होता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, और हर किसी बच्चे को सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को IQ अगर होता है तो ये सीख नहीं पाएंगे, पर जिन बच्चों की प्रैक्टिस होती है, ठीक है, तो उसमें हमें हेड एंड फिंगर मेथड में क्या करना होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है, ठीक है, जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हमें माइंड में रखना होता है, एंड जो छोटा नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें अगर हमें प्लस कर रहे हैं तो हम उसको प्लस कर देते हैं, एंड जो अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। बिफोर दैट हमने ये फिंगर मेथड से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सेम हम यही एग्जांपल लेते हैं 6 - 3। तो सो हमने फिंगर मेथड से सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, तो हम पहले वो सीख लेते हैं कि फिंगर मेथड से हम सब्ट्रैक्शन कैसे सिखाएं बच्चों को। तो हम सेम एग्जांपल लेंगे 6 - 3। तो 6 - 3 आपका हो गया, तो आपको बच्चे को बोलना है कि आपको 3 स्टेप बैक जाना है फिंगर्स पे। तो आप कैसे करेंगे, 6 से स्टार्ट करना है हमें, 6, क्योंकि 6 में से -3 करना है हमें, तो 6 5 एंड 4 हम 3 स्टेप पीछे गए हैं, तो हमारा कितना बचा, 6 - 3 3 नंबर, ठीक है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, 6 में से -3 करना है, देन 3 आपको माइनस करने का, 3 स्टेप हम पीछे जाएंगे, 6 से हमें काउंट करना है, तो 6 5 एंड 4, तो ये 3 स्टेप गए, तो कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 3। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 8 - 4, ठीक है। 8 में से हमें 4 माइनस करना है, तो हमें 4 स्टेप बैक चलना है, तो हम 8 से स्टार्ट करेंगे, सो हो गया 8, ठीक है। 4 स्टेप बैक चलना है, तो 8 हो गया, 7 6 एंड 5, 4 स्टेप हो गया, तो 5 के बाद में कितने नंबर बचे, 4, ठीक है। 4, ये 4 स्टेप हमने निकाल दिया, तो कितने बचे, 4, तो ये हमारा आंसर हो गया 4। अब हम बात करेंगे जो हमारा हेड एंड फिंगर मेथड है, ये हमें कैसे करना है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, आपका 6 + 3, ओके। 6 ग्रेटर नंबर है, तो बच्चे को आप कहिए कि 6 माइंड में रखिए, ठीक है, 6 माइंड में रखिए, एंड उसमें 3 आपको ऐड करना है, तो बच्चा 6 माइंड में रखेगा एंड 3 उसमें ऐड करेगा, तो वो 6 उसके माइंड में है, देन वो काउंट करेगा 7 8 एंड 9, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। इसके अलावा एग्जाम्पल आपका 7 + 2, तो बच्चा क्या करेगा, 7 माइंड में रखेगा एंड वो काउंट करेगा 7, बाद में 2 और उसको काउंट करना है, तो 7 8 9, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल 5 + 3, 5 इज ग्रेटर नंबर, बच्चा को आप कहेंगे कि आपको ये माइंड में रखना है एंड उसमें 3 ऐड करना है, तो बच्चा 5 को माइंड में रखेगा और काउंट करेगा 5 तक है, 6 7 8, 3 स्टेप लेना है, तो 6 7 8, आपका आंसर हो गया 8। इसी मेथड से हम एक बार सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। अब हम करेंगे फिंगर मेथड से आपका सब्ट्रैक्शन। तो अपने फिंगर हेड एंड फिंगर मेथड से आपने जब एडिशन किया था, तो अपने बच्चे को सिखाया कि आप ग्रेटर नंबर को आप अपने माइंड में रखिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय आपको बच्चे को सिखाना है कि स्मॉलर नंबर को वो माइंड में रखिए, ठीक है। तो हम एक बार ये यहाँ पे करके देखते हैं, जैसे आपका 8 - 3, तो ये ग्रेटर नंबर है एंड ये स्मॉलर नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको 3 को बच्चे को सिखाना है कि 3 को माइंड में रखे, ठीक है। तो 3 को माइंड में रखिएगा एंड आप वो काउंट करना स्टार्ट करेगा 4 से, तो वो काउंट करेगा 4 5 6 7 8, उसको 8 तक पहुंचना है और उसका आंसर आएगा, उसको बाद में काउंट करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल 7 - 4, अब
हैंड एंड फिंगर मेथड से आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बच्चे को आपको सिखाना है कि वो स्मॉलर जो नंबर है उसको आप वो माइंड में रखिए, देन उसके बाद से वो स्टार्टिंग करें कहाँ तक 7 तक वो पहुँचे। तो 4 को वो छोड़ देगा, माइंड में रखेगा, देन वो काउंट करेगा 5 6 7, उसको 7 तक पहुँचना है तो 5 6 7, तो उसको फिर काउंट करना बताओ आप 1 2 3। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, 6 - 2। तो आप बच्चे को बताइए कि 6 में से हमें 2 क्या करना है, माइनस करना है, कम करना है। तो हम 2 को छोड़ देते हैं, ठीक है, 2 को छोड़ देते हैं और हम 3 से काउंट करेंगे। तो 3 से हमें पहुंचना है 6 तक, 2 अपना लेस हो गया और हमें अब पहुंचना है 6 तक। तो हम काउंट करेंगे, 2 को छोड़ के हम 3 से काउंट करते हैं, तो 3 4 5 6। तो अब बच्चे को कहिए कि आप काउंट करिए, बच्चा कितना रह गया, तो 1 2 3 4, तो आपका आंसर हो गया 4। तो आप इस तरीके से, क्योंकि एक साथ हम इतने सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप बच्चे को एक ही मेथड से सिखाइए, एक साथ 2-3 मेथड उसको मत सिखाइए। हाँ, एक बार स्टार्टिंग में आप उसको बच्चे को सिखा के आप देख सकते हैं कि बच्चा कौन से मेथड के साथ कंफर्टेबल है, ठीक है। आप किसी भी मेथड के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चे के IQ पे डिपेंड है, बच्चे की पसंद पे डिपेंड है कि उसको कौन सा मेथड ईजी लग रहा है। तो शुरुआत में आप बच्चे को दोनों मेथड आप बता सकते हैं कि बच्चा जिस मेथड के साथ कंफर्टेबल हो, आपको उसी मेथड के साथ बच्चे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाना है ताकि वो उसमें क्विक हो पाए।